फ्री क्लासेज पर आप सभी का स्वागत है। आज हम छठी क्लास की एनसीईआरटी की 7वां अध्याय भिन्न को पढ़ेंगे। भिन्न को अंग्रेजी में हम लोग फ्रैक्शन भी बोलते हैं। भिन्न को अंग्रेजी में हम लोग फ्रैक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्नावली 7.1 को देखने से पहले हम क्या कुछ भिन्न के बारे में जानकारियाँ हैं वो भी जान लेते हैं कि भिन्न किसे कहते हैं, अंश क्या है, हर क्या है, ये सब चीज़ें हैं। इसको हम लोग पहले अच्छे से जान लेते हैं। तो भिन्न क्या है? तो भिन्न को हम लोग लिख सकते हैं कि वह संख्या है जो एक पूर्ण का भाग निरूपित करता है। यह पूर्ण का एक अकेली वस्तु हो सकती है अथवा वस्तुओं का समूह हो सकता है या वस्तुओं का समूह हो सकता है। यह भिन्न अकेला भी हो सकता है या वस्तुओं का समूह हो सकता है। ठीक है, अभी इसमें एक और चीज ध्यान देने वाली चीज है कि ये सभी भाग बराबर होने चाहिए। ये सभी भाग बराबर होने चाहिए। सभी भाग क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। जैसे मान लीजिए इस आकृति को हम लोग देखें तो ये क्या है? एक आकृति क्या है? त्रिभुज है। ठीक है, ये आकृति त्रिभुज है, लेकिन अगर इसी त्रिभुज के हम लोग ऐसे बांट देते, ठीक है, अब देखिए ये आकृति इसके बराबर है? नहीं है। ये आकृति बराबर नहीं है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये मने भिन्न नहीं हो सकता है। भिन्न को होने के लिए क्या चाहिए? ये सभी आकृतियाँ आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। सभी आकृतियाँ, जैसे मान लीजिए एक रोटी है, ये बराबर दो भागों में बांटे, तब ये क्या है? ये भिन्न हो सकते हैं। लेकिन अगर इसी रोटी को हम लोग ऐसे बांट देते तो ये बराबर नहीं है, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है, तो क्या ये भिन्न होना पॉसिबल नहीं है। तो बराबर भागों में भी होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास 3 रोटियां थी। मेरे पास कितनी? 3 रोटियां थी। अब 3 रोटी में मेरा एक दोस्त था जो वो अपने घर से खाने के लिए कुछ नहीं लाया। ठीक है, तो मैंने क्या किया? उसे खाने के लिए बुलाया, वो भी मेरे साथ खाने के लिए आ गया। अब 3 रोटी में से हम कितने मित्र हो गए? 2 मित्र हो गए। तो दोनों ने क्या किया कि एक रोटी खा ली। दोनों ने क्या की? एक रोटी खा ली। अब मेरे पास कितना रोटी बचा? 1 रोटी बचा। तो मैंने 1 रोटी को क्या किया? 1 रोटी को 2 बराबर भागों में बांटा। एक अपने मित्र को दे दिया और एक क्या? अपने खा लिया। तो यहाँ पर मैंने देखा कि 1 रोटी को हमने 2 बराबर भागों में बांटा, ठीक है, और आधी आधी खा ली। अब आधा का मतलब क्या होता है? आधा का मतलब क्या होता है? हाफ। आधा का मतलब क्या होता है? हाफ। ठीक है, तो एक आधा उसने खाई तो 1/2 उसने खाया, 1/2 किस? मैंने खाया। ठीक है, तो 1/2 का मतलब क्या है? 1/2। मैंने रोटी कितना था? 1 हिस्सा कितना लगा? 2। ठीक है, इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं एक उदाहरण लेता हूँ। मान लीजिए कि मैंने कोई संख्या लिया 5/8। मैंने क्या संख्या लिया? 5/8। अब देखिए 8 जो दर्शा रहा है वो बराबर भागों की संख्या। 8 क्या दर्शाता है? बराबर भागों की संख्या। बराबर भागों की संख्या। 8 क्या दर्शाता है? बराबर भागों की संख्या। 5 क्या दर्शाता है? कि वह संख्या जो 8 बराबर भागों से लिया गया है, वह संख्या। 5 क्या दर्शाता है? वह संख्या जो 8 बराबर भागों से लिया गया है।
अब 5 क्या दर्शा रहा है, 8 भाग जो हम लोग किए हैं। जैसे मान लीजिए एक चॉकलेट था, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक चॉकलेट था, मैंने इसको कितना भागों में बांटा, 8 भागों में बांटा। 8 भागों में बांटा तो 8 क्या हो गए, बराबर भागों की संख्या। बराबर भागों की संख्या कितने हो गए, 8। अब मान लीजिए कि 5 जो वो संख्या होगा जो मैंने दोस्तों को दे दिया, तो ये क्या है 5। अब 5 ही मैंने दोस्तों को दे दिया तो क्या हो जाएगा 5/8। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि भिन्न में क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए कि जो मैंने 5/8 लिखा हुआ है, जो 5/8 लिखे हुए हैं 5/8, तो बट्टा के नीचे वाली संख्या इसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। ऊपर वालों को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंश। इसको क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर। न्यूमरेटर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अंश। इसको क्या बोलते हैं, हर। अब देखिए कोई भी संख्या, किसी भी आकृति को हम लोग बांटेंगे, अगर उसमें जितना बोलेगा, जैसे मान लीजिए मैंने एक चॉकलेट बना, इसको कितने 4 भागों में बांटा। अब देखिए इस 4 भागों में बांटा तो चॉकलेट कितना था, एक बांटा कितना 4 भागों में। ठीक है, अब मैंने एक टुकड़ा किसी को देना है तो क्या हो जाएगा 1/4। ये क्या हो गया 1/4। ये भी क्या हो गया 1/4। ये भी कितना हो गया 1/4। ये भी कितना हो गया 1/4। अगर इसको लिखना है तो 1/4। अगर ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/4। अगर ये हिस्सा किसी को देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/4। और ये लास्ट हिस्सा क्या हो जाएगा 4/4। ठीक है, तो इस तरह से हो जाता है। अब हम क्वेश्चनों को देखते हैं और बारीकी से उन्हें समझते हैं। ठीक है, हमसे पूछ रहा है पहला क्वेश्चन में कि छायांकित भागों को निरूपित करें। निरूपित करने वाली भिन्न संख्या को लिखिए। अब छायांकित भाग को जो संख्या निरूपित करे उसको लिखना है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि ये क्या है, एक त्रिभुज की आकृति है। अब एक त्रिभुज की आकृति में देखिए कि इसने कितने भागों में बांटा है इसको, 1 2 3 4। कितने भागों में बांटा, 4। तो मैंने पिछले ही अथी में सीखा है कि जो भी टोटल संख्या हो वो क्या होती है, नीचे लिखी जाती है। ठीक, अब देखिए कितने छायांकित किए हुआ भाग है, तो ये 3 किया हुआ है, 4 किया हुआ है, मैंने 1, ये 2, तो भिन्न क्या हो जाएगा 2/4। अब इसको देखिए, इसमें टोटल संख्या कितना है उसको क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये क्या टोटल संख्या कितना है 9। अब छायांकित भाग कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या हो गया 8/9। ठीक है, अब इसको देखिए, इसमें देखते हैं कि बॉल कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। बॉल कितने हैं 8। अब पूछ रहा है कि छायांकित बॉल कितने हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4, छायांकित बॉल कितने हैं 4, तो ये कितना होगा 4/8। अब इसको देखिए टोटल संख्या कितना है, तो 1 2 3 4, कितना है 4। अब देखिए रंग छायांकित कितना है, तो 1 ही है, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना हो जाएगा बट्टा के नीचे 7। हर कितना हो गया 7। अब छायांकित कितना है, तो 1 2 3, 1 2 3, कितना है 3, तो 3/7 हो गया। इसको देखिए, अब यहाँ देखिए फूलों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हैं, तो अंश कितना, हर कितना हो गया 12। अब छायांकित कितना है, तो 1 2 3, ये कितना हो गया 3/12। इसको देखिए क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल पेंसिल कितने हैं 10। छायांकित कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सभी छायांकित है तो 10/10 हो गया। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, इस आकृति को देखिए क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने टोटल आकृति है 9। अब देखिए इसमें छायांकित कितना है, तो 1 2 3 4, तो कितने हो जाएंगे 4/9। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं 9 नंबर में देखते हैं कि इसमें
पंखुड़ी है, कली फूलों की पंखुड़ी कितनी है? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं? 8 हैं। अब देखिए छायांकित कितना है? तो 1 2 3 4, तो 4/8 हो गए। ठीक है, अब हम इसको देखिए 10 नंबर को, क्या है इसमें, क्या कह रहा है? 1 2, हमने एक तितली बना है, उसको 2 भागों में बांटा हुआ है, 1 2, तो कितना होगा टोटल? 2। छायांकित कितना है? 1 भाग, तो 1/2। ठीक है, इस तरह से हम लोग सभी समझ गए आसानी से। अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर में क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि दी हुई भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए। अब इसमें क्या किया हुआ है कि हमको भिन्न दिया हुआ है, सभी का भिन्न दिया हुआ है। अब उसको छायांकित करना है, कितना भाग है उसी को हमको छायांकित कर देना है चित्र में। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, कितने भागों में बांटा गया है? 6 में। तो 1 2 3 4 5 6, ये सही। अब कितना छायांकित किया हुआ है? 1, तो किसी भी एक को रंग दीजिएगा, ये नहीं, आपको जो मन करे वही रंग दीजिएगा, सिर्फ एक को, कितना को रंगना है? 1 को। अब 1 को हम रंग दिए, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 1/। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4, 4 दिया हुआ है, रंगना कितना है? 1 को, तो किसी एक को रंग दीजिए। अब किसी एक को हम रंग देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ कह रहा है 1/3, 1 2 3 है, रंगना कितना है? 1 को, 1 को हम लोग रंग देंगे। यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ कितना है? 1 2 3 4, रंगना कितना है? 3 को, तो 3 को रंग दीजिए। और देखिए 3 रंग आ गया था, हमारा आंसर हो गया। अब ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रंगना कितना है? 4 को, तो 4 को रंग देंगे। हो गया, 4 को रंग दिया, हमारा 4/9 हो गया। ठीक है, इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है? निम्न में यदि कोई गलती हो तो पहचानिए। अगर गलती किया हुआ है तो हमको क्या करना है? पहचान करना है। बोल रहा है, अब देखिए बोल रहा है कि यह 1/2 है, यह 1/2 है, तो ये 1/2 है? नहीं है, नहीं है। क्यों? क्योंकि क्योंकि यह बराबर भागों में, बराबर भागों में बांटा नहीं गया है, बांटा नहीं गया है। क्या है? बराबर भागों में बांटा नहीं है। ठीक है, इसको भी देखिए बराबर भागों में बांटा गया है? नहीं। इसको भी क्या लिखेंगे? क्योंकि यह बराबर भागों में बांटा नहीं है, ये बांटा गया है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये बराबर भागों में विभाजित नहीं है, नहीं, क्योंकि ये बराबर भागों में बांटा नहीं गया है। ठीक है, इस तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। अब हम चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमसे चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि 8 घंटा एक दिन की कौन सी भिन्न है। अब हम जानते हैं कि एक दिन बराबर कितना होता है? 24 घंटा। एक दिन बराबर कितना होता है?
24 घंटा। अब दिया हुआ है कितना 8 घंटा, कितने में 24 घंटा में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8/24 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम पांचवा क्वेश्चन को देखिए। पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है कि 40 मिनट 1 घंटा की कौन सी भिन्न है। ठीक है, तो 1 घंटा बराबर कितना होता है 60 मिनट। 60 मिनट तो कितना दिया हुआ है 40 मिनट, कितने में 60 मिनट में, तो हमारा क्या हो जाएगा 40/60 हमारा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए छठा क्वेश्चन को देखिए। छठा क्वेश्चन में बोल रहा है कि आर्या, अभिमन्यु और विवेक एक साथ बांटकर खाना खाते हैं। एक साथ बांटकर क्या खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। ठीक है, अब बोल रहा है आर्या 2 सैंडविच लेकर आता है। ठीक है, आर्या क्या करता है 2 सैंडविच लेकर आता है, एक सब्जी वाला दूसरा जैम वाला। अन्य 2 लड़के अपना खाना लाना भूल गया। ठीक है, अब 2 लड़के क्या किया था, खाना लाना भूल गया। अब ठीक है, आर्या अपने सैंडविच को उन दोनों के साथ बांटकर खाने को तैयार हो जाता है। ठीक है, सैंडविच को क्या कर रहा है, बांट के खाने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि ताकि प्रत्येक सैंडविच में से बराबर भाग मिले। अब कह रहा है आर्या ने अपने सैंडविचों को उन दोनों के साथ बांट खाना तैयार हो जाता है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक सैंडविच में से बराबर भाग मिले। अब देखिए क्या सैंडविच कितना था, 2 था, एक सब्जी वाला था और एक क्या था, जैम वाला था। तो सैंडविच वाला एक मान लीजिए ये सैंडविच सब्जी वाला और एक सैंडविच क्या है, जैम वाला। मान लीजिए ये दूसरा सैंडविच है जैम वाला। ठीक, अब देखिए कितना हो गया, एक आर्या है और उसके 2 मित्र, तो कितने आदमी होगा 3। तो हम इसको क्या करेंगे 3 भागों में विभाजित कर देंगे। 3 भागों में विभाजित कर दिए तो कितना 3 भाग में बांट दिए, 3 भाग में। अब प्रत्येक को सैंडविच का कितना भाग मिले, तब प्रत्येक को 1 भाग मिलेगा, प्रत्येक को 1 भाग मिलेगा। इसी को भिन्न में पूछता तो हम क्या लिखते, 3 मित्र थे, एक को कितना मिलेगा तो 1/3। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम 7वां को देखते हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि आर्या अपनी सैंडविचों किस प्रकार बांटेगी, प्रत्येक को बराबर भाग मिले, तो कितने में बांटेगा 3 भाग में बांटेगा। प्रत्येक लड़कों को एक सैंडविच का कितना भाग मिलेगा 1/3। ठीक है, अब पूछ रहा है कंचन ड्रेसों को रंगती है। कंचन क्या कर रही है, ड्रेसों को रंगती है। ठीक है, अब कह रहा है उसे 30 ड्रेस रंगनी है। कंचन को कितना ड्रेस रंगना है, 30 ड्रेस रंगनी। उसने अब तक 20 ड्रेस रंग ली है। उसने ड्रेसों की कितनी भिन्न रंग ली है। अब देखिए कितना रंगा है 20, कितना ड्रेस रंगनी है 30। ठीक है, तो रंग कितना रंगा, टोटल कितना था 30, रंगा है कितना 20। अब देखिए ये 0 से ये 0 कट जाएगा तो 2/3 कह सकते हैं या 20/30 कहिए आप। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना क्या होगा, उस ड्रेसों की रंग ली है, इतना भिन्न ड्रेसों की रंगनी है। ठीक है, अब हम 8वां नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि कह रहा है कि 2 से 12 तक की प्राकृत संख्या लिखिए। ठीक है, अब 2 से 12 तक की प्राकृत संख्या लिखिए, तो 2 से 12 तक की प्राकृत संख्या क्या हो जाती है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये क्या हो गई 2 से 12 तक की प्राकृत संख्या। अब कह रहा है अभाज्य संख्या उनकी कौन सी भिन्न है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या हम क्या जानते हैं कि वह संख्या जो 1 अथवा 100 से भाग लग के वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। तो 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। 7 क्या है, अभाज्य संख्या है। 11 क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखिए अभाज्य संख्या कितने हो गए, अभाज्य संख्या कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5, अभाज्य संख्या कितने हो गए 5। अब टोटल संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब टोटल संख्या कितनी है 11।
तो अभाज्य संख्या इनकी कौन सी भिन्न हो जाएगी, 5/11, ये हो जाएगा भिन्न। ठीक है, अब हम 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है 102 से 113 तक की प्राकृतिक संख्या लिखिए। अब 102 से 100 की एक प्राकृतिक संख्या, तो 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, ये क्या हो गई प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो इसको भी देख लीजिए। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो प्राकृतिक संख्या हम जानते हैं कि गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है, गिनती की संख्या, प्राकृत संख्या हो गई। अब पूछ रहा है कि अभाज्य कौन है, तो अभाज्य देखिए 103 अभाज्य है। उसके बाद क्या हो जाएंगे, 105 नहीं है, 106 नहीं है, 107 है, 111 है। ठीक है, उसके बाद 113 है। तो क्या हो गई अभाज्य संख्या, 1 2 3 4। कितनी अभाज्य संख्या हो गई, 4। और कितना संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी हो गई, 12। तो ये भिन्न क्या हो जाएगा अभाज्य संख्याओं की, अभाज्य संख्या की भिन्न 4/12। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि इन वृत्तों की कौन सी भिन्नों में x है, कौन सी भिन्नों में x है। अब देखिए कौन सी भिन्नों में x है, तो हम देखेंगे टोटल कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना है 8। x किस में है, तो 1 2 3 4, x कितने में है, 4 में, टोटल कितना है 8। तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा, 4/8। अब देखिए 11 नंबर में क्या हमसे पूछ रहा है कि क्रिस्टीन अपने जन्मदिन पर एक सीडी प्लेयर प्राप्त करती है। सीडी प्लेयर प्राप्त करती है, वह तब से सीडी इकट्ठी करना प्रारंभ कर देती है। तब से वह सीडी को, कैसेट को इकट्ठी करना प्रारंभ कर देती है। वह 3 सीडी खरीदती है। कितनी खरीदी, 3 सीडी, और 5 सीडी उपहार के रूप में प्राप्त करती है। ठीक है, 3 सीडी खरीदी, 5 सीडी उपहार के रूप में प्राप्त करती है। अब पूछ रहा है कि उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या, सीडी की संख्या कितना है, 3। ठीक है, कुल सीडी कितना है, कुल सीडी की संख्या कौन सी भिन्न है। अब पूछ रहा है हमसे भिन्न, तो कुल सीडी कितना है, 8। अब देखिए खरीदी गई सीडी की भिन्न कितना हो जाएगा, तो खरीदा 3, कितने में खरीदा, तो 8 में खरीदा था 3। और देखिए उसने क्या कहा, कुल सीडी की संख्या क्या है, तो कितना में उसको उपहार में मिला, 5, कितना में, तो 8 में। तो इसका भिन्न क्या हो जाएगा, 3/8, 5/8। ठीक है, इस तरह से हमारा प्रश्नावली 7.1 समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।